जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको अहोई अष्टमी का व्रत और उसके पूजन के बारे में बात करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये तिथि इस साल 24 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी, क्योंकि ये उदया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ये व्रत माताएं उषा काल से लेकर गोधूली बेला तक रखती हैं। व्रत का पारण शाम में तारों के दर्शन करने के बाद किया जाता है। कुछ महिलाएं अहोई अष्टमी व्रत चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलती हैं। चलिए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि, सामग्री लिस्ट, कथा आदि सब कैसे है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अहोई माता के सामने व्रत का संकल्प लें। फिर एक गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं, या आप चाहें तो बाजार से कोई अहोई माता का भी चित्र ले आ सकते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करें। इस पूजा में जल भरे एक कलश, सफेद धातु या चांदी की अहोई, कुछ कुछ फूल, दूध, हलवा, उबले चावल और घी, दीपक की जरूरत होती है। उस दिन माताएं सभे कच्चा पक्का सारा पकवान खान भोजन भी बनाती हैं और अपने पुत्रों के लिए ये माताएं व्रत रखती हैं। सबसे पहले अहोई माता को तिलक लगाएं, दीपक जलाएं, तिलक लगाएं, फिर फूल अर्पित करें। माता के सामने अपने पुत्र की दीर्घायु की और अपने व्रत को पूरा करने की कामना करें। फिर अहोई माता को दूध और उबले चावल प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। इसके बाद हाथ में गेहूं या चावल के अक्षत लेकर अहोई माता की कथा सुने। पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जो अपने 7 बेटे और अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी रहता था। एक बार दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत में मिट्टी लाने गई। खेत में पहुंचकर उसने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी इसी बीच किसी कुदाल से अनजाने में एक शाही के बच्चे की मौत हो गई। क्रोध में आकर शाही की माता ने उसे उस स्त्री को श्राप दिया, एक एक करके तुम्हारे सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। श्राप के चलते एक एक करके साहूकार के 7 बेटों की मृत्यु हो गई और साहूकार के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतने बड़े दुख से घिरी साहूकार की पत्नी एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंची, जिन्हें उसने पूरी घटना बताई। महात्मा तो दयालु होते हैं, तो उन्होंने साहूकार की पत्नी से कहा, हे देवी, तुम अष्टमी के दिन भगवती माँ का ध्यान करते हुए शाही और उसके बच्चों की का चित्र बनाओ। इसके बाद उसकी आराधना करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। माँ भगवती की कृपा से तुम्हें इस बड़े अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। साधु की कही गई बात के अनुसार साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखा और विधिवत अहोई माता की पूजा की। व्रत के प्रभाव के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और तभी से संतान के लिए अहोई माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। इस व्रत में पूजन का जो शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर की शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड का भी एक स्नान का महत्व है। जिन जोड़ों के संतान की प्राप्ति में समस्या आ रही होती है, वो अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाकर और इस पवित्र कुंड में खड़े होकर राधा रानी की पूजा करती हैं। माना जाता है इससे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसी मान्यता के कारण हर साल अहोई अष्टमी के दिन कई शादीशुदा जोड़े एक साथ राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। और ये व्रत सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र, उनकी कामना, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी उन्नति को लेकर, हर तरीके से अपने बच्चों के उन्नति और उनके जीवन की रक्षा हेतु इस व्रत को करती हैं। तो अहोई माता ने जैसे उस साहूकार की पत्नी की बच्चों की रक्षा करी, माता रानी सभी के पुत्रों की रक्षा करें। जय हो अहोई माता की। जय माता, जय श्री राम।